हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, सीटेट जुलाई 2025 नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ से आप लोग के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि सीटेट जुलाई 2025 कब होगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, कब हम लोग एग्ज़ाम देंगे। तो देखिए, चलिए हम एक एक करके आपकी जो भी बातें हैं हमने सारे आपकी बातों को इसमें हम इस टॉपिक में कर दिए हैं, ताकि आपको इससे बाहर अब कोई भी यूट्यूब चैनल कोई भी नहीं देखना है। आप लोग की सारी जो भी आपके मन में जो भी जानकारी चल रही है, वो सारे डाउट को मैंने एक ही सेशन में सब क्लियर करने के लिए सारे टॉपिक आपका ला दिया हूँ। तो देखिए, हम बात करते हैं सीटेट जुलाई 2025 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन यानी सीटेट जुलाई 2025, इसका जो सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा कि नहीं होगा। आपके मन में ये सारी बातें चल रही है कि जो हमारा सीटेट का जो एग्ज़ाम है ये जुलाई में होगा कि नहीं होगा। उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। आपके मन में ये भी बातें चल रही होगी, क्या जो सीटेट का जो हमारा एग्ज़ाम है क्या दिसंबर में होगा या जुलाई में होगा। ये बातें आप लोगों को अभी कंफर्म नहीं हुई। उसके बाद देखिए, हर साल सीबीएसई सीटेट का एग्ज़ाम 2 बार लेता है। सीबीएसई जो क्या कहता है, सीटेट का एग्ज़ाम कौन लेता है, तो हमारा सीबीएसई लेता है। सीबीएसई क्या कहता है कि हर साल सीटेट का एग्ज़ाम 2 बार लेता है, यानी 6 महीने में 1 बार, साल में 2 बार। उसके बाद 2024 में 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो क्या अगर 2024 में 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो क्या सीबीएसई हो सकता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 2025 में 1 बार लेने की सोच रहा है। तो ऐसे करके हम आपके सारे जो भी आपके डाउट हैं तो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और जो भी हैं यहाँ से आपको सटीक जानकारी मिलेगी। तो आप लोग इस सेशन के अंत तक बने रहिएगा, आपके जो भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएगा आपके एक ही वीडियो में। उसके बाद देखिए, आपके मन में है कि 2025 में 1 ही बार सीटेट होगा। उसके बाद आपके मन में कि कितना सच कितना झूठ, ये जो भी आप लोग को जो भी न्यूज़ मिल रहा है कि क्या जुलाई में होगा कि दिसंबर में होगा, ये कितना सच है और कितना झूठ है। उसके बाद क्या जुलाई में सीटेट नहीं होगा क्योंकि नोटिफिकेशन लेट हो गया, यानी क्योंकि जो सीटेट का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो अब से आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये मार्च में इसका नोटिफिकेशन हो रहा था कि मार्च में आएगा, ताकि मार्च में आए ताकि ये जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो। लेकिन अभी तक इसका कोई भी पता नहीं कि इसका नोटिफिकेशन इतना लेट क्यों हुआ। उसके बाद सीबीएसई चुप क्यों है, सीबीएसई कुछ भी नहीं बता रहा है। उसके बाद जो सीबीएसई है ये नोटिस भी जारी नहीं कर रहा है। आखिर कुछ भी उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना, कि कुछ नोटिस दे देना चाहिए। आप लोग जब भी उस जो सीबीएसई है जो सीटेट हैं यहाँ पे, जैसे आप लोग जब आते हैं, जैसे इसका क्या है, इसका जो वेबसाइट है seatet.nic.in, तो यहाँ से जब आते हैं अपना हम इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आया है, कोई भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, यहाँ से आप लोग बार बार इसको चेक कर रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ तक पब्लिक जो नोटिस है, यहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जो सीबीएसई है कोई भी यहाँ पे नोटिस कोई भी जारी नहीं किया है। तो अगर जो भी होगा इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं से मिल जाएगा। तो अभी तक यहाँ तक ऐसा कोई भी न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिला। उसके बाद है कि पेपर समय पे होगा या नहीं होगा। ये भी आपके बारे में ये भी बातें चल रही होगी आपके मन में कि पेपर समय पे होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपना पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं। उन पेपर होगा नहीं होगा, किस तरीके से तैयारी करें, क्या तरह तरह का आपके मन में बातें चल रही होगी। सीटेट की तैयारी करने वाले छात्र क्या करें। मान लीजिए आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को अभी ना नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ना इसके बारे में कोई भी जानकारी मिल रही है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। उसके बाद छात्र बहुत सोच में पड़ गए कि क्या कुछ बदलाव होगा, कुछ सिलेबस में क्या चेंजिंग होने वाला है। उसके बाद
कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि सीटेट सीबीएसई केवीएस की पेपर बना रहा है, जिसके कारण नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। तो मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ फुल डिटेल्स के साथ। आपको जो भी न्यूज़ होगी सब ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी आपको। उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के बीच में संडे को होगा। ये कितना बातें सच है इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। यानी आपके अंदर जो भी टॉपिक हैं, जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपके क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन है इस एक ही क्लास में हम लेकर आ गए हैं। आपके जितने डाउट हैं, आपके सारे डाउट मात्र एक ही वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। उसके बाद सीटेट पेपर 3 क्या है, यहाँ से भी न्यूज़ देखने को मिला है कि सीटेट पेपर 3 क्या है, हम आपको इसका भी बताएंगे इसका। उसके बाद है केवीएस की वजह से सीटेट के पेपर में लेट होने का कोई मुद्दा ही नहीं। मान लीजिए कि कोई कह रहा है केवीएस की वजह से सीटेट का पेपर लेट हो रहा है। उसके बाद आप लोग को आगे क्या करें, आगे आप लोग को क्या करना है, ये भी आपके मन में ये सारे सवाल चल रहे होंगे। नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें या फिर पेपर की तैयारी करें, यानी हमें इंतज़ार करना होगा कि जब पेपर होगा तब पढ़ेंगे, या इसका नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें या अपने पेपर की तैयारी करें। उसके बाद तो देखिए ये सारे डाउट आपके मन में चल रहे हैं, तो हम इस सारे डाउट पर हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा या नहीं होगा। तो देखिए सीटेट का एग्ज़ाम आपके जुलाई में होगा, आपको जुलाई में इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा क्या इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो देखिए जुलाई में होगा और इसका एग्ज़ाम दिसंबर में भी होगा। उसके बाद हर साल जो सीबीएसई है वो क्या करते हैं, वो सीटेट का एग्ज़ाम हर साल में वो 2 बार इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, 2 बार हर साल, यानी 6 महीने पे एक बार। कब, एक जुलाई में करती हैं और एक दिसंबर में करती हैं। उसके बाद अब यहाँ से बात निकल के आ रही है कि 2024 में 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो देखिए 2024 में 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम कैसे हो गया, क्योंकि 2023 का दिसंबर में सीटेट का आया नोटिफिकेशन आया, उसी समय फॉर्म फिलअप हुए और दिसंबर में भी एग्ज़ाम होने वाला था। और जिसके कुछ कारणवश 2023 में वो दिसंबर में एग्ज़ाम ना हुआ, वो एग्ज़ाम कब हुआ, वो जनवरी में हुआ 2024 में। तो जनवरी में 2024 में हुआ, उसके बाद फिर जुलाई में भी हुआ और फिर दिसंबर में। तो इसलिए वो 3 बार एग्ज़ाम हुआ। तो 3 बार एग्ज़ाम हो गया, तो क्या जब वो 2023 का जो दिसंबर का जो फॉर्म था तो उसको काउंट 24 में क्यों करें, उसको 23 में ही काउंट करना है। यानी यहाँ से आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा सीटेट का जो एग्ज़ाम है 2024 में वो 2 ही बार हुआ है। जो 23 वाला था वो 2024 में आ गया, तो लेकिन इसको हम 24 में काउंट नहीं करेंगे, उसकी हम काउंट कहाँ करेंगे, तो उसको हम 2023 में। तो यहाँ से आपको एकदम इस बात को तो क्लियर लग गया होगा कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम 2 बार ही हुआ है। उसके बाद 2025 में, तो देखिए 2025 में हमारा सीटेट का एग्ज़ाम 2 बार भी होगा, जुलाई में और अगस्त में। ये तो सच है कि हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है, हमारा एग्ज़ाम जुलाई में होगा ही होगा। और जुलाई में किस दिन होगा हम आपको ये भी बता देते हैं। और तब तक से आप लोग मात्र 1 सेकंड के लिए वीडियो को रोकर और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है आपको हम सही समय पे आपको दे दे। तो हम देखिए हम आपको ऐसे ही न्यूज़ नहीं लाए हैं, हम खुद 4 बार सीटेट क्वालिफाई हैं, तो आप लोग को जो भी न्यूज़ हम देंगे बिल्कुल सही देंगे। तो हम 4 बार सीटेट क्वालिफाई हैं, दोनों पेपर, तो हमें नॉलेज है कुछ, और जिस नॉलेज के बेसिक पे हम आप लोगों को ये सारी जानकारी बता रहे हैं। क्योंकि मैं भी जानता हूँ एक छात्र का जो दुख है कि हम तैयारी कर रहे हैं तब तक से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप लोग
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपको वीडियो हैं, जो भी अपडेट हैं, जो भी क्लास है, हम आपको सारे जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, सब आपको क्लियर हम कर देंगे। तो आपको बस एक ही छोटा सा काम करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इतना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, क्या जुलाई में स्वीकृत नहीं होगा क्योंकि नोटिफिकेशन लेट हो गया। अब देखिए, यहाँ से हमारा जो है, देखिए यहाँ तो हमारा नोटिफिकेशन आएगा, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा एग्ज़ाम है वो जुलाई में ही होगा। आप लोग को समझ में आ गया कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा? तो हमारा एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा। जुलाई में ये फिक्स है। जुलाई में कब होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, नोटिफिकेशन में भले देरी हो जाए, नोटिफिकेशन में हम क्या बोले, आपको नोटिफिकेशन में देरी हो सकता है, लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा। ये आप लोग कन्फर्म मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा। हो सकता है कि अप्रैल के अंत में आए या मई के शुरू में, लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम है नोटिफिकेशन से इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है कि आपको 2 महीने का समय मिले, 1.5 महीने का समय मिले, क्योंकि जो सीटेट हैं कुछ ना कुछ वो लोग नए आइडिया लाते हैं। वो लोग अचानक कोई भी नोटिस निकाल देते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, जिससे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। जो छात्र हैं वो क्या हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी चार बार क्वालिफाई हूँ सीटेट दोनों पेपर। तो देखिए, उसके बाद रहा बात ये कि जो हमारी सीबीएसई है, जो ये सीबीएसई है, ये चुप क्यों है? तो देखिए, अगर मान के चलिए कि एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होता, तो अब तक से सीबीएसई कुछ ना कुछ आप लोगों को नोटिस निकाल दिया होता। यानी अगर अभी सीबीएसई चुप हैं, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव करने जा रही है, हो सकता है कि कुछ हो बदलाव करने जा रही है। क्या बदलाव करेगी, मैं उसको आपको आगे बताते चलूँगा। यानी उसके बाद देखिए, सीबीएसई नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहा है? अभी देखिए, अभी जो सीबीएसई है वो नोटिस जारी नहीं कर रहा है। अगर नोटिस जारी नहीं करने का मतलब क्या है? यानी उसका मन है एग्ज़ाम लेने का, जुलाई में वो एग्ज़ाम लेगा ही लेगा, ये तो फिक्स है। इसको कन्फर्म मान के चलिए कि अगर उसको एग्ज़ाम नहीं लेना होता तो अब तक से वो नोटिस निकाल दिया होता कि हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या अगस्त में होगा। तो इस तरीके से, लेकिन वो करने वाले छात्र क्या करें? आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले ये है कि आप लोग इस चैनल पर, उस चैनल पे आप लोग ये सब वीडियो ना देखा कीजिए। आप लोग अपने तैयारी को अच्छे से कीजिए, हमारी बात मानिए। आप लोग इधर से उधर नोटिफिकेशन ये वो देखते रह जाइएगा, और अचानक क्या करेगा सीटेट, अचानक नोटिफिकेशन निकाल देगा और आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, जो सीटेट का जो लेवल है वो दिन पर दिन हार्ड होता जा रहा है, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले की तरह आसान नहीं रहा। एक दिन होगा, और एक दिन होने का मतलब क्या होता है, वो उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है। पहले ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन होते समय वो आपको 1 महीने एग्ज़ाम चलता, 10 दिन चलता, 15 दिन चलता। तो उसमें क्या होता, उसमें क्वेश्चन को बदल के इधर से उधर करके दिया जाता था, उसका एक पैटर्न मालूम चल जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपको ऐसा नहीं है, उसका लेवल आपको बढ़ता चला जा रहा है। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आपको जहाँ से जो भी जैसे मन करे वहाँ से पढ़ते चलिए। आप लोग को हम ये भी बता देंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और किस तरीके से आप हमारे तरह भी
चार बार दोनों पेपर पास कर, जैसे हम पास किए आप लोग को तो एक बार पास करना है, आप लोग को तो एक ही बार ना पास करना है। तो चलिए उसके बाद देखिए सीबीएसई की पेपर बना रही है इंस्टीट्यूट, क्या कर रहा है, कोई लोग ये बताए हैं कि सीबीएसई केवीएस का जो पेपर बना है, तो इससे केवीएस के पेपर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ना, इससे इसका पेपर से कोई मतलब नहीं, इससे दूर दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो गए। उसके बाद इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के बीच में संडे को होगा। अब यहाँ से बात को समझिए, जो इंस्टीट्यूट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के बीच संडे को होगा, ये बातें कन्फर्म हैं। हमारा एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम कब होगा, वो संडे को होगा, वो भी जुलाई के या पहला वीक में या दूसरा वीक में। तो अब आप लोग बताइए आप लोग के पास कितना समय बच गया, आप लोग के पास अब कितना समय बचेगा। आप लोग नोटिफिकेशन इधर से उधर देखते चले जा रहे हैं, जब इस तरीके से करिएगा उसके बाद अचानक आपका पेपर आ जाएगा, तो पेपर आएगा तब आपका पेपर नहीं निकल पाएगा। और ये या तो फर्स्ट वीक में जो संडे आएगा उसमें होगा या जो सेकेंड वीक के बीच में संडे होगा। भले आपका अप्रैल या मई में भले नोटिफिकेशन आए, लेकिन एग्ज़ाम जुलाई में होगा ही होगा, ये बातें फिक्स हैं। अब इस तरीके से आप लोग को उसके बाद सबसे बड़ा ये है डाउट आपको कि जो पेपर 3 क्या है, इंस्टीट्यूट पेपर 3 क्या है। तो देखिए इंस्टीट्यूट पेपर 3 के बारे में आप लोग को बता देते हैं। पेपर 3 हो सकता है कि अभी सीबीएसई चुप है, कुछ नोटिस नहीं जारी कर रहा है, तो हो सकता है कि वो पेपर 3 के बारे में कुछ बदलाव वो कर रहा हो। तो देखिए पेपर 3 जिससे हमारे अभी कितना है, अभी हमारे पेपर 2 हैं, पेपर 1 1 से 5 है, पेपर 2 6 से 8, लेकिन पेपर जो 3 हैं उसमें हो सकता है कि 9-10 को शामिल करें, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन इस पे हो सकता है, इस पे विचार चल रहा हो, चर्चा चल रहा हो, तभी इससे कोई इसका मतलब नहीं है। तो पेपर 3 के बारे में आप लोग जान गए, तो अभी पेपर 3 को साइड में रखिए, अपने तैयारी पे फोकस कीजिए कि इसका जब होगा तब होगा, इसको उस समय आप देखिएगा। उसके बाद केवीएस की वजह से इंस्टीट्यूट के पेपर लेट होने का कोई मुद्दा ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आगे क्या करें, अब आप लोग को आगे क्या करना है, तो आगे देखिए आगे आप लोगों को तैयारी करनी है। जहाँ से आप कर रहे हैं, जो भी कोर्स परचेज किए हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ से आप लोग पेपर की तैयारी करें। और देखिए उसके लिए भी मैं भी बताऊंगा कि आप लोग को कहाँ से तैयारी अच्छा होगा। आप लोग को इंस्टीट्यूट में क्वालिफाई करना है, आसानी से आप लोग कर जाइएगा। उसके बाद देखिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें या पेपर की तैयारी। तो हम बार बार आप लोग से बोल रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, अपने तैयारी पे फोकस कीजिए। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आप आज से अगर तैयारी करते हैं, मान लीजिए पेपर 1 जुलाई को होता है, मान लीजिए पेपर 1 जुलाई को होता है, तो आपके पास बचता कितना है, 70 दिन। और 70 दिन ये बहुत अच्छा समय है, ये 70 दिन आपको ये बहुत अच्छा समय है। मैंने 4 बार क्वालिफाई किया, बस एग्ज़ाम देते चले गए। एक बार तैयारी कीजिए, आप कभी एग्ज़ाम दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसका कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आप पढ़ेगा, तो आपको मात्र 45 दिन में, 1 महीने में आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उस स्ट्रेटजी के साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए, और जिस स्ट्रेटजी के साथ मैं पढ़ा हूँ आपको वो भी बताऊँगा। उसके बाद चलिए देखिए आप लोग को मान लीजिए कि पेपर वन को मान लेते हैं, जिससे मान लीजिए कि आपको पेपर 1 में क्या है, सीटीपी है, ईवीएस है, मैथ है। तो सीटीपी के लिए देखिए, सीटीपी के लिए हमने आप लोगों को अपने चैनल पे, मेरे चैनल का नाम है साइंस इंस्टीट्यूट अविनाश सर, मेरा चैनल का क्या नाम है, साइंस इंस्टीट्यूट अविनाश सर। तो देखिए ईवीएस और मैथ के लिए आप लोग क्या कीजिए, जो क्लास 3री की, 4थी की और जो 5वीं का जो ईवीएस का जो बुक है, और ईवीएस का पढ़ना है, ईवीएस के लिए, और मैथ के लिए मैथ का। तो आप लोग को 3 से लेके 5 तक
उसी में से आप लोग का एग्ज़ाम आता है, वो भी जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है उससे। तो देखिए आप लोग के पास उतना समय नहीं है कि आप लोग बुक को पढ़ सकें, तो हमने ईवीएस के लिए भी क्लासेस शुरू कर दिया। इसमें हमारी ईवीएस की बहुत सारी लगभग 30 क्लासेज हो चुकी है और हमने एक मैराथन क्लास कराया, उसमें 60 क्वेश्चन कराए हैं और 1 घंटे की वो हमारी क्लास है। सोचिए 1 घंटे में हमने 60 क्वेश्चन कराए हैं। क्या पता आपके एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग उस मैराथन क्लास को देखिए, सीटेड साइन अविनाश सर पे सर्च कीजिए, उसमें जो वीडियो की जो आएगी, जो लिस्ट आएगी उसमें देखिएगा आपको मैराथन क्लास लिखा होगा। मैराथन क्लास पहली क्लास होगी। उसके बाद हमने 30 ईवीएस की भी जो एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं उस पे से, और हम भी जो क्लास कराए हैं वो एक नोट्स के साथ, वो भी पीडीएफ के साथ। आप लोग, मैं भी उसी पीडीएफ को पढ़ के 4 बार पास किया हूँ। तो आप लोग को ईवीएस और मैथ के लिए कोई दिक्कत नहीं। ईवीएस का हो गया, सीटीपी का भी मेरा क्लास हो गया है और मैं मैथ का क्लास शुरू करने वाला हूँ। उसके बाद एसएसटी का करूँगा, हिंदी का करूँगा और इंग्लिश का। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। इतना आप लोग को देखिए, आपको पढ़ना है, आप लोग बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आए, ये इस पर आप लोग तय कीजिए। इस पर सोचिए सीटीपी कैसे पढ़ेगा। सीटीपी में क्या है, आपको पूरे 150 मार्क्स का जो है उसमें से 75 मार्क्स तो आपको आसानी से आ सकते हैं। उसमें क्या है, 75 मार्क्स आपको बस समझने की दे रहे हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझना सीख जाए। बस उतने में ही आपकी जो सीटेट जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई कर लीजिएगा। एक बार क्वालिफाई कर लीजिए और टीचर बन जाइए। बीपीएससी की बहाली आने वाली है, चौथी आने वाली है ना, तो आप लोग नोटिफिकेशन देख रहे हैं बार बार कि कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या होगा। आप लोग किसी भी यूट्यूब के चैनल में ना पढ़े अपने क्लास। उसके बाद देखिए सीटीपी की, चलिए यहाँ पे सीटीपी की फ्री क्लास तो हमने आप लोग को बता दिए कि जो हमारी सीटीपी की है, जो हमारी सीटीपी की जो भी क्लासें हैं हमने उसमें फ्री क्लास करा दिए हैं। उसके बाद देखिए ये हमारी सीटीपी की हैं, तो हम सीटीपी का बहुत सारे क्लास कराए हैं, प्रैक्टिस सेशन, और सबका प्रैक्टिस सेशन बाकी है। सबके लिए मैं मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द। आप लोग उसको देखिए, थ्योरी को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद और सारे आपको एकदम पीडीएफ के नोट्स के साथ, इससे आपका एक भी बाहरी नहीं आएगा। आप लोग उस क्लास को आप लोग एक बार देखिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हम 4 बार क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, 4 बार हैं, तो कुछ तो हमारा एक्सपीरियंस है, कुछ तो अनुभव है ना हमारा। उस आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ। आप लोग का सीट निकल जाए बस मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है। उसके बाद क्लास की देखिए, जो हमारी टाइमिंग है वो 6 AM, एक क्लास 6 AM पे होती है और एक क्लास 6 PM पे होती है, और ये क्लास हमारी डेली होती है। तो अभी से कह रहा हूँ, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके और जो भी क्लास हैं आप उसको देखते चले जाइए। उसके बाद देखिए हमारा चैनल का नाम है ये साइंस सीटेट अविनाश सर। हमारे चैनल का क्या नाम है, साइंस सीटेट अविनाश सर, और ये हमारा चैनल का नाम हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ आपके पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी क्लास, वो भी फ्री, कोई शुल्क नहीं, फ्री, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो निकल जाए। सोचिए आप लोग के लिए एकदम फ्री है नोट्स, वो भी पीडीएफ के साथ, और साथ में प्रैक्टिस क्लास भी चल रहा है, और वो भी टॉपिक वाइज, और वो भी बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं, बिल्कुल फ्री। आप लोग को कोई भी पेमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोग उस क्लास को देखिए, और हमने आधे घंटे की क्लास को मात्र 5 मिनट 7 मिनट की क्लास में हमने उसको ख़त्म कर दिया। आप लोग जब उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यही हमारे एग्ज़ाम में आता है। और जो एसएसटी स्पेशल क्लास वो भी पीडीएफ नोट्स के साथ शुरू होने वाली है। हमारी एसएसटी की जो स्पेशल क्लास है वो भी नोट्स के साथ वो भी शुरू होने वाली है, और भी फ्री है वो, उसमें कोई भी शुल्क नहीं है। बस आप लोग को हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो भी हमारी क्लास हैं, जो भी हमने वीडियो बनाया, जो भी हमने जानकारी दी, उस जानकारी पे आप लोग देखिए, और आप लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए।
क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप बहुत पीछे हो चुके रहेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले छात्र अपना तैयारी कर रहे हैं और आप लोग इस चैनल से उस चैनल पे क्या कर रहे हैं, कब आएगा नोटिफिकेशन, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम नहीं निकला। आप लोग डिलीट किए हैं ना, म्यूट किए हैं ना, किस लिए? ताकि हमारा सीयूटी का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी भी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और जो भी जानकारी होगी आपको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।